हाय गाइस, लाइफ टैरो गाइडेंस बाय दीप 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरी तरफ से ग्रैटिट्यूड स्वीकार करें एंड अगर ऑलरेडी इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। सो गाइस, आज इस वीडियो का टॉपिक है कि आपके जो इन लॉज होंगे कैसे आपको ट्रीट करेंगे आफ्टर मैरिज। ओके, सो यहाँ पे दो पाइल्स हैं आपके सामने। आप इमेज के थ्रू चूज कर सकते हैं या फिर आप अपने नेम इनिशियल या डीओबी के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। चूज इंट्यूटिवली गाइज, एंड अगर नहीं हो पा रहा देन अपने डीओबी या फिर नेम इनिशियल से आप चूज कर सकते हैं। ओके गाइज, मैं मिलूंगी आपको आपकी पाइल्स पर। हाय पाइलवान, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश होंगे एंड मस्त होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। सो पायल वन के फ्यूचर इन लॉज कैसे उनको ट्रीट करेंगे, प्रभु प्लीज गाइड करें। प्लीज माय एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज गाइड मी थ्रू दिस रीडिंग फॉर पायल वन। राधे श्याम यूनिवर्स डिवाइन, जिन भी लोगों ने पायल वन चूज की है ये ब्यूटीफुल से इमेज या फिर उनका डीओबी 1 से लेकर 15 के बीच में है, उनके फ्यूचर स्पाउस उनको कैसे ट्रीट करेंगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। नेम इनिशियल्स ए से लेकर एम तक, नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक, डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक, एंड जो ये पाइल वन ने इमेज चूज की है उसके अकॉर्डिंग प्लीज गाइड करें। पाइल वन 1 से लेकर 15 डीओबी ए से लेकर एम। पाइल वन, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल वन। उनके इन लॉज कैसे उनको ट्रीट करेंगे शादी के बाद, उनके इन लॉज कैसे ट्रीट करेंगे, पाइल वन के इन लॉज कैसे ट्रीट करेंगे उनको। पाइल वन, पाइल वन, so guys, wow, beautiful pile one, 9 of pentacles, wow। आपको रानी बना के रखेंगे, राजा बना के रखेंगे। आपके इन लॉज बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। लेट्स सी और क्या कार्ड्स अनफोल्ड होते हैं। ये डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, 3-4 डेक से देखेंगे प्रॉपरली। तो फर्स्ट कार्ड है, वाओ ब्यूटीफुल 9 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी थी 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, राजा रानी बना के रखेंगे गाइज आपके इन लॉज जो है ना। आपको नंबर 9 इज कमिंग स्ट्रॉन्ग। 999 नंबर आपको दिखता होगा। 9, 18, 27 में से आपका कोई डीओबी हो सकता है। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ wands, 7 of wands and 2 of pentacles। पाइल वन, आपके लिए अभी तक जो मैसेज आ रहा है वो ये है, एक तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे आपके फ्यूचर इन लॉज, एंड जैसे कहते हैं ना घर का मुखिया काइंड ऑफ रोल, चाहे आप बहू हो दामाद हो, आपको एज अ घर का बहुत मेन मेंबर, इंपॉर्टेंट मेंबर वो ट्रीट करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा उनको आपसे एक्सपेक्टेशंस होंगी गाइस। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको वहां पे काम नहीं करना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा। आपको उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी, चाहे आप मेल देख रहे हैं यहाँ पे या फीमेल देख रहे हैं। उनको आपसे ये अपेक्षा होगी कि आप उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो आपको देखेंगे। यहाँ पे बॉन्ड की ऊर्जा बहुत है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप लोग हो सकते हैं गाइस। एंड यहाँ पे नंबर 2, 7, नंबर 10, 1, 10, 19, 28, 9, 18, 27, 5, 14, 23, 7, 16, 25 ऐसे नंबर्स हैं। 111 आपको दिखता होगा। सो बेसिकली अभी कार्ड से यही निकल के आ रहा है गाइस कि आपके जो फ्यूचर इन लॉज हैं दे विल ट्रीट यू वेरी नाइसली, एंड थोड़ा सा आपको यहाँ पे हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने ससुराल में। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं
तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे काम करना पड़ सकता है। काम इन द सेंस, चाहे ज़्यादा, अब मैं ये नहीं कह रही आपसे बर्तन धुलवाएंगे एंड ऑल दैट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, एक जैसे कहते हैं ना, यू विल प्ले अ पिविटल रोल इन देयर फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। बैलेंस करने में आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है अपनी पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं जो पाइल 1 के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हुए हैं, मुझे यहाँ लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है टू प्रायोरिटाइज, टू बैलेंस। शायद अभी भी आती होगी आपको, आप बैलेंस थोड़ा करने में अपनी फैमिली को देखें या फिर अपने वर्क को देखें, इसमें आपको अभी भी प्रॉब्लम आती होगी। आई एम फीलिंग दैट। ओके, आपके इन लॉज, आपका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है ना, आप हर चीज को हाँ करते हैं, उससे बहुत इंप्रेस होंगे। आपके जो इन लॉज हैं आपसे इसलिए इंप्रेस होंगे गाइस कि सबसे पहले तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, जैसे वो बहू या दामाद चाहते थे वैसे ही आप पर्सन है। वो आपके कम्युनिकेशन स्किल से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। चीज़ों से लड़ने की जो एक ताकत है ना, एक क्षमता है आपके अंदर, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे आपके फ्यूचर इन लॉज। एंड आपने सिंगल हैंडेडली जो अभी भी आप काम कर रहे हैं ना, शायद आप अपने घर में भी सिंगल हैंडेडली अपने परिवार वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। हो सकता है आप सोल अर्नर हो, सोल ब्रेड अर्नर हो, ऐसे भी यहाँ पे ऊर्जा आ रही है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके जो फ्यूचर इन लॉज है वो ऐसे इंप्रेस होंगे कि इसने कितना कुछ बना लिया अपने दम पर, इस लड़का या लड़की ने, इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे आपके इन लॉज। आपके जो फ्यूचर इन लॉज हैं, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, आप इतने लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, वाइज हैं, इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने वाले हैं। एंड यू नो हाउ टू हैंडल योर फाइनेंसेस एज वेल। ऐसे यहाँ पे ऊर्जा है। थोड़ी बहुत तो ऑब्वियसली सबको बैलेंस करने में, सेविंग्स करने में प्रॉब्लम आती है, बट यू आर गुड विद योर फाइनेंसेस। इस चीज से भी वो इंप्रेस होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लीडरशिप रोल आपका है गाइस, जिसके कारण आप उनके सामने बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। सो लेट्स सी और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड मी। पाइल 1 जिन भी लोगों ने चूज की है, जिनका DOB 1 से लेकर 15 तक है, या फिर नेम इनिशियल A से लेकर M तक है, या फिर ये सुंदर से इमेज उन्होंने चूज की है, प्लीज बताएं उनके फ्यूचर इन लॉज उनको कैसे ट्रीट करेंगे। फ्यूचर इन लॉज पाइल 1 के कैसे ट्रीट करेंगे उनको, पाइल 1 के फ्यूचर इन लॉज कैसे ट्रीट करेंगे, क्या इम्प्रेसिव लगेगा उनको पाइल 1 के लोगों के बारे में। ओके वाओ, एक दो और लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड है नंबर 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग, सॉरो नंबर 9, celebration, beautiful, number 3 of cups, 7 of cups, projection, the outsider, breakthrough, number 11, and number 10, suppression। ये भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का है, राधेश्याम ने रेक्टिफाई किया है गाइस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको उठानी पड़ेगी, बट इतना कोई डरने वाली बात नहीं है गाइस, सबको उठानी पड़ती है अपने ससुराल में, सो नो नीड टू वरी। एंड मुझे बार बार वाइब आ रही है कि हो सकता है आपकी जो फ्यूचर इन लॉज हैं, आपकी जो फ्यूचर इन लॉज हैं वो शायद थोड़ा आपसे डिस्टेंस पे रहते हों, ऐसी वाइब भी मुझे आ रही है। आपकी जो फ्यूचर इन लॉज है गाइस, वो आपको एज अ फ्रेंड, एज अ टीम, एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करेंगे। वो आपके साथ पार्टीज करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रह सकते हैं आपके फ्यूचर इन लॉज आपसे फॉर श्योर। एंड उनको ये खुशी होगी गाइस कि आप उनके बेटे के साथ, या अगर आप मेल्स हैं
तो उनको ये खुशी होगी कि आप उनकी बेटी को कितना खुश रख रहे हैं। अगर आप फीमेल्स देख रही हैं तो उनको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके जो हस्बैंड है कितने अच्छे से आपको यहाँ पे संभाल रहे हैं। ब्यूटीफुल। उनको ये तसल्ली रहेगी गाइस आपको देख के कि मेरा बेटा या बेटी ने जो भी लाइफ पार्टनर अपने लिए चूज किया है वो बिल्कुल सेम आप लोग एक जैसे हैं। तो इस बात की उनको बहुत तसल्ली रहने वाली है। एंड जैसा मैं आपको बता रही थी विद दिस ब्रेक थ्रू कार्ड, आपकी जो क्षमता है ना चैलेंजेस से लड़ने की, आपकी जो क्षमता है ना किसी रोते हुए को हंसाने की, आपकी जो क्षमता है ना कोई दुखी हो, कोई अंधेरे में हो, उसको लाइट दिखाने की, गाइड करने की, उजाला फैलाने की, ये देखकर उनको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे ऐसी ऊर्जा आ रही है। आपको कभी कभी ऐसा फील हो सकता है गाइस, टू बी फ्रैंक विद यू, कि आप थोड़े से ना घुट रहे हैं। अब ये जो घुटन है ये आपकी अपनी बनाई हुई भी हो सकती है मेंटली, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि काम इतना है आपके पास कि आपको कभी कभी ऐसा लगे कि मैं घुट रहा हूं या घुट रही हूं। ऐसी फीलिंग भी आपको कभी कभी आ सकती है। लेकिन ओवरऑल बहुत आपके जो पाइलवान फैमिली जो आपकी होगी, फ्यूचर इन लॉज होंगे, बहुत अच्छा आपको ट्रीट करने वाले हैं। नॉट टू वरी एट ऑल। बस आप उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे लाद दी जाएंगी, बेसिकली लाद भी नहीं जाएंगी, आप केपेबल ही बहुत हैं कि आपके लॉज को भी लगेगा कि इससे अच्छा ये सब चीज़ें कोई नहीं कर सकता, आपसे ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कभी कभी कि यार मेरा मी टाइम कहाँ चला गया, मैं मी टाइम कैसे लूँ, ऐसे आपको फीलिंग आ सकती है। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्लीज पाइल 1 के लिए गाइड कीजिएगा। माय एंजल्स एंड सिस्टर्स गाइड्स पाइल 1 के लिए गाइड कीजिएगा। उनके फ्यूचर इन लॉज, पाइल 1 के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, प्लीज गाइड कीजिए। पाइल 1 के फ्यूचर इन लॉज कैसे ट्रीट करेंगे उनको, प्लीज गाइड करें। पाइल 1 के फ्यूचर इन लॉज, पाइल 1 के फ्यूचर इन लॉज कैसे ट्रीट करेंगे उनको, पाइल 1 के फ्यूचर इन लॉज। ओके गाइस, यहाँ पे काफी कार्ड्स हैं, देखेंगे। ओके वाओ, थैंक यू राधेश्याम, थैंक यू फॉर रेक्टिफिकेशन। 3 ऑफ कप्स अगेन। बहुत पार्टीज करोगे गाइस आप अपने फ्यूचर इन लॉज के साथ ना, बहुत ज़्यादा पार्टीज, एंड वो भी डिवाइन का शुक्रिया अदा करते नहीं थकेंगे। एंड आप भी कि आपको इतने अच्छे इन लॉज मिले हैं। वाओ, कंग्रेचुलेशंस पाइल 1। सो लेट्स सी क्या आया है आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके फ्यूचर इन लॉज गाइस आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के जैसे जो ट्रीट करेंगे ही, आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो समझेंगे ही, बट एट द सेम टाइम वो ये भी समझेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा चीयरफुल हैं आप, एंड आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं वो लोग। आप हंसी मजाक भी खूब करेंगे उनके साथ एंड वो भी बहुत हंसी मजाक आपके साथ करेंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। आपके फ्यूचर इन लॉज आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे गाइस, एंड आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। वो भी बहुत ज़्यादा आपको अपना बेटा या बेटी बनाकर ही रखेंगे। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। ब्यूटीफुल 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आप ब्यूटीफुल फैमिली फॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं विद योर फ्यूचर इन लॉज गाइस। डिस्टेंस ज़रूर होगा आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के लिए, बट स्टिल आपकी जो फ्यूचर इन लॉज की फैमिली होगी ना वो जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, एंड बहुत इमोशनल कंटेंटमेंट आपको उनके साथ मिलेगी। वाओ, ब्यूटीफुल 10 ऑफ कप्स। इमोशनल कंटेंटमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट गाइज, इससे बढ़िया कार्ड कोई हो नहीं सकता। द चैरियट। बैलेंस करोगे आप अच्छे से प्रायोरिटीज को। विल पावर आप में बहुत है, ये देख के आपके फ्यूचर इन लॉज को बहुत अच्छा लगेगा कि आप विल पावर वाले व्यक्ति हैं, चैलेंजेस से लड़ने वाले व्यक्ति हैं, हार मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं। यहाँ पे है ब्यूटीफुल सा द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे आपको गाइस, एंड
आपकी लाइफ में ना जब आपके इन लॉज आएंगे या शादी होगी, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपका भाग्योदय आपकी शादी के बाद ही होगा, ऐसा मुझे लग रहा है कई लोगों के लिए। इधर ट्रैवलिंग का काफी आ रहा है विद द चैरियट एंड द व्हील। डिस्टेंस तो है कुछ जो मुझे मेरे राधे श्याम वाइब दे रहे हैं ना, सम काइंड ऑफ डिस्टेंस इज देयर पाइल वन के लिए। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ कप्स गाइस एक ऐसी क्वीन है जो फैमिली के लिए बहुत कुछ करती है, एंड आप भी बहुत कुछ करोगे। आपको भी अभी प्रेजेंटली भी ना अपने फैमिली के लिए बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड आप अपनी इन लॉज की फैमिली के लिए भी उतना ही प्यार रखेंगे जितना आप अपनी फैमिली के लिए रखते हैं। एंड सिमिलरली आपके इन लॉज भी आपको बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली करेंगे गाइस। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आते ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ही सब कुछ संभाल लो, जैसे पता नहीं आप सदियों से रह रहे हो उस घर में। लेकिन ये जो आपके फ्यूचर इन लॉज हैं आपको स्पेस देंगे, आपको टाइम देंगे, आपको प्यार से समझाएंगे कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल किचन में यहाँ चीनी रखी है, यहाँ पर चाय पत्ती रखी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से एक्सपेक्टेशंस इनकी होंगी, लेकिन हाँ आपको ये बहुत पेडेस्टल पे देखते होंगे कि यस, ये जो पर्सन है, ये जो हमारी घर की बहू है या हमारे ये दामाद हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हैं। ब्यूटीफुल सा हाई प्रीस्टेस है गाइस आपके फ्यूचर इन लॉज। यहाँ पर आपको समझेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा वाइज हैं। थोड़े से आप उनको शर्मीले, सीक्रेटिव भी लग सकते हैं कि आप दिल खोल के कुछ बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े से हो सकता है आप यहाँ पे शाय फील करें इन द स्टार्टिंग, तो ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर है। ओके, ओवरऑल बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है आप लोगों के लिए। लेट्स सी और क्या बताना चाहते हैं राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु, प्लीज गाइड करें। पाइल वन के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसे ट्रीट करेंगे, और कोई एडिशनल डिटेल्स आप देना चाहते हैं तो प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। पाइल वन के फ्यूचर इन लॉज, पाइल वन के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसे ट्रीट करेंगे। पाइल वन जिन भी लोगों ने चूज किया उनके फ्यूचर इन लॉज उनको कैसे ट्रीट करेंगे। ओके सो गाइस, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है परफेक्ट मैच, ब्यूटीफुल। जैसे मेरे को वाइब आ रही थी ना कि आपकी जो फ्यूचर इन लॉज है वो यही सोचेंगे कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को इससे अच्छा लड़का या लड़की नहीं मिल सकते थे। एंड अगर मैं इस कार्ड को वैसे इंटरप्रेट करूं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर फ्यूचर इन लॉज, तो आप उनके लिए परफेक्ट हैं। आप लोग आपस में एक बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप शेयर करेंगे, बहुत ऑथेंटिक रिलेशनशिप शेयर करेंगे गाइस। एंड आप अपने फ्यूचर इन लॉज के साथ ना ऐसा रिलेशनशिप शेयर करेंगे कि आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा कुछ भी। यू डोंट हैव टू सेटल फॉर लेस। आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल ट्रुथफुल होंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे, एंड लव आप लोगों के बीच में बहुत होगा। विद 10 ऑफ कप्स आई एम फीलिंग, एंड विद दिस कार्ड ये प्रॉपर यहाँ पे कंफर्म हो गया है। ओके, ब्यूटीफुल। सो लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं, आपके फ्यूचर इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या फर्स्ट इंप्रेशन है। वाओ ब्यूटीफुल। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन बहुत होगा गाइस। 3-4 बारी डिवाइन ने, मेरे राधे श्याम ने ये कंफर्म किया है कि सेलिब्रेशन बहुत है आप लोगों की लाइफ में। आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ आप छोटा मोटा गेट टुगेदर, आप गेट टुगेदर्स बहुत रखेंगे, क्योंकि शायद डिस्टेंस का कुछ ऐसे होगा, ज़रूरी नहीं है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ही हो, बट डिस्टेंस का अगर है तो जैसे हो सकता है आपका घर अलग हो, अपने इन लॉज के साथ थोड़ा सा आप डिस्टेंस पे रहते हो, बट खाना सेम, खाना आप एक साथ ही खाते होंगे। ऐसे गेट टुगेदर्स मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। ऑफकोर्स पार्टीज वगैरह तो है ही। नेक्स्ट आपके लिए आया है एक्सेप्टेंस। सो आप भी एक्सेप्ट करेंगे अपने फ्यूचर इन लॉज को द वे दे आर, एंड वो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे विद ऑल योर फ्लॉज। ओके, सब में फ्लॉज है, नोबडी इज परफेक्ट गाइस। तो एक्सेप्टेंस बहुत है उनमें,
बेटा या बेटी के जैसे ही ट्रीट करेंगे आपको। बेनिफिट ऑफ द डाउट। सो गाइस, यहाँ पर बेनिफिट ऑफ द डाउट का जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपके जो फ्यूचर इन लॉज है ना, वो आप में बहुत अच्छाई देखेंगे। एंड अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है, ये नहीं कि वो आपको डांटने लगे, शाउट करने लगे, बहुत प्यार से आपको समझाएंगे, आपको बहुत इजीली फॉरगिव कर देंगे, माफ कर देंगे। अगर कोई भी आपसे गलती होती है, आप पे बहुत ट्रस्ट करेंगे एंड बिल्कुल भी डाउट नहीं करेंगे आप पर। ओके, आई एम अ कैच, वाओ ब्यूटिफुल। सो आपके फ्यूचर इन लॉज यही सोचेंगे गाइज विद दिस कार्ड कि आपसे अच्छा लड़का लड़की उनको नहीं मिल सकती थी एज बहू या फिर दामाद। वो अपने आप को काफी ज्यादा लकी फील करेंगे एंड वो इस बात से भी बहुत खुश होंगे गाइज कि आप में बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप बहुत स्वाभिमानी हैं। विद 9 ऑफ पेंटिकल्स भी ये मुझे शो हो रहा था एंड 9 ऑफ कप्स कि आपने जो भी बनाया अपने बलबूते पे बनाया है। यहाँ पे होलनेस का कार्ड है गाइज। आपके फ्यूचर इन लॉज गाइज आपके बारे में ऐसा सोचेंगे कि आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आप लोगों से कंपेयर नहीं करते हैं अपनी लाइफ को एंड यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे रिसीविंग का कार्ड है। आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ ना गाइज आप रिसीविंग मोड में रहेंगे, वो बहुत प्यार लुटाएंगे आपके ऊपर एंड यू विल रिसीव दैट लव। और आप भी उनको बहुत प्यार करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे उनकी। यहाँ पर इनिशिएटिव का कार्ड है, तो आप भी इनिशिएटिव लेंगे उनको जानने के लिए एंड वो भी ऑफ कोर्स इनिशिएटिव लेंगे आपकी क्वालिटीज जानने के लिए, आपकी लाइक्स डिसलाइक जानने के लिए। ऐसी यहाँ पे ऊर्जा है, बहुत वार्म रिलेशनशिप होगा आपका आपके लॉज के साथ एंड काफी इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होगा। बातें बहुत होंगी आप लोगों के बीच में एंड आप बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे अपने इन लॉज के साथ एंड वो भी बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे। कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं रहेंगी आपके फ्यूचर इन लॉज के अंदर आपको लेकर एंड बहुत वार्म रिलेशनशिप आप लोग शेयर करेंगे। यू विल वर्क एज अ टीम टुगेदर एंड जैसे कहते हैं ना, उनको लगेगा ये लड़का या लड़की घर को जोड़ के रखेंगी, प्रॉब्लम्स जो भी आएंगी उसको एक साथ सॉल्व करेंगे, मिलकर सॉल्व करेंगे। ब्लेम गेम नहीं चलेगा आपके इन लॉज और आपके बीच में कि आपकी वजह से हुआ एंड वो यहाँ से बोलेंगे तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स टुगेदर। ब्यूटिफुल। यहाँ पे लास्ट कार्ड है गाइस, डेप्थ का। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हम लोग आपस में शेयर करेंगे। एंड एक दूसरे को ना बहुत डीपली आप जानने की कोशिश करेंगे गाइस, बहुत डीपली आप जानने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को। ऐसी यहाँ पे ऊर्जा है। कभी कभी आप बहुत डीप बातें करेंगे, आप अपने लॉस के जो रूट्स हैं, कैसे कैसे उन्होंने सब किया, क्या उन्होंने अचीव किया, सारी बातें वो आपसे शेयर करेंगे एंड आप भी काफ़ी डीप बातें उनके साथ शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो ऐसी रोज रीडिंग्स मैं लाती हूँ। आप सब्सक्राइब कर देना ये चैनल एंड पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देना, मैं सारी डिटेल्स आपसे वहाँ पे शेयर करूँगी। बाय बाय। हाय पाइल 2, आई होप आप अच्छे होंगे एंड अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो लेट्स सी, राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड मी फॉर पाइल 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 है, या फिर नेम इनिशियल N से लेकर Z तक है, या फिर वो ये ब्यूटीफुल सी इमेज चूज करके आए हैं। प्लीज गाइड मी थ्रू दिस रीडिंग। माई एंजल्स, माई गाइड्स, माई एंसेस्टर्स, प्लीज गाइड मी थ्रू दिस रीडिंग फॉर पाइल 2। कैसे ट्रीट करेंगे उनके फ्यूचर इन लॉज। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2 के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे। पाइल 2 के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे। पाइल 2 के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे। पाइल 2 के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे। पाइल 2 के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे। ओके, पाइल 2 जिन भी लोगों ने चूज किया है उनके फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे। वाओ ब्यूटीफुल पाइल 2। अभी देखते हैं कार्ड्स।
क्योंकि ये कार्ड फ्लिप हुआ था, मैंने देख लिया, इसलिए मैंने वाओ कहा। पायल 2 के फ्यूचर इन लॉस। ओके, वाओ वाओ। सो लेट्स सी कैसी रीडिंग आई है आपकी। द स्टार, ये कार्ड मुझे हाइड करना पड़ेगा गाइस ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं। द हैंग्ड मैन, द मैजिशियन, ब्यूटिफुल। द हेरोफेन, मेजर आर्कानास आप देख रहे हैं कितने सारे हैं आपकी रीडिंग में। ब्यूटिफुल, द 4 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर इन लॉज की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी का कार्ड आना ही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, वाओ, एंड 2 ऑफ कप्स। सो गाइस, सबसे पहले तो आपके जो फ्यूचर इन लॉज है वो आपको ऐसा देखेंगे कि आप में सारे क्वालिटीज हैं, सारे स्किल्स हैं, भगवान का हाथ आपके सर पर है एंड आपको बहुत कुछ आता है। यू हैव ऑल द स्किल्स, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगा। एंड इसकी वजह से विद 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ला दी जाएंगी आफ्टर मैरिज, जो कि सबके ऊपर ऐसे ऑफ कोर्स आ ही जाती हैं, क्योंकि मैरिज एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट ओनली लवी डवी पार्ट, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी होती है मैरिज के बाद। तो आपके जो इन लॉज हैं, सबसे पहले तो वो ऐसा आपके बारे में सोचेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बहुत लायक हैं। यू आर वेरी वेरी पैशनेट, यू आर वेरी वेरी गुड लुकिंग, यू, आपको कपड़े पहनने का बहुत शौक है, यू हैव अ यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल। एंड आपकी जो फ्यूचर इन लॉज हैं वो आपको ऐसा भी देखेंगे कि आपकी हर चीज में ना पर्सपेक्टिव्स हैं। आपकी जो फ्यूचर इन लॉज हैं वो ये सोचेंगे गाइस आपके बारे में कि आप उनके पर्सपेक्टिव से भी बात को देखते हैं, बात को जानते हैं। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। आपकी जो फ्यूचर इन लॉज हैं, मुझे यहाँ पे आपको बहुत वाइज समझते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो पर्सन है बहुत वाइज है। एंड हो सकता है गाइस विद द हेरोफेंट हेयर आपने काफी ज्यादा डिग्रीज ली हो, हायर एजुकेशन, आपकी काफी ज्यादा एजुकेशन हाई हो, ऐसी भी यहाँ पे वाइब है। लाइक पीएचडी एंड ऑल आप करो या आपने कर रखी है, ऐसी भी यहाँ पे वाइब आ रही है मुझे। तो दे विल सी यू एज अ वेरी वाइज, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल, ओके, हैविंग ऑल द रिसोर्सेज, हैविंग ऑल द स्किल्स, ग्रोथ, अबंडेंस, लग्जरी, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे है। आपके फ्यूचर इन लॉज आपको ऐसा देखेंगे कि यू आर रिस्क टेकर, आप अपनी लाइफ में काफी रिस्क लेते हैं, काफी स्टेबल हैं, काफी ज्यादा पैशनेट हैं। आप अपने फ्यूचर इन लॉज से गाइस कुछ डिस्टेंस पे रह सकते हो। ये पाइल 1 में भी आया था, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग डिस्टेंस। तो आप पाइल 1 भी चेकआउट कर सकते हैं। काफी लोग यहाँ पे पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं, आई एम फीलिंग दैट। एंड यहाँ पे विद 2 ऑफ कप्स गाइस आप बहुत ज्यादा इक्वल गिव एंड टेक करेंगे व्हेन इट कम्स टू योर इन लॉज, ओके। एंड आप लोगों के बीच में ना अनकंडीशनल लव होगा, सोलमेट वाला प्यार होगा, ऐसी वाइब यहाँ पे आ रही है। एंड एंजेलिक एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी शादी के बाद, दैट इज फॉर श्योर। गाइस यहाँ पे आप अपने इन लॉज के साथ ही रहते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल डिस्टेंस हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन शादी के बाद आप एक सेटअप में भी रहते हुए नजर आ रहे हैं मुझे विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। यू विल बी enjoying लाइफ विद देम, यू विल बी सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी मोमेंट विद देम, एंड वो भी आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, बहुत आप पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे, आपको उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी। एंड मुझे लग रहा है आप किसी भी चीज में ना पीछे नहीं हटते, आप उठाएंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी वाइब भी मुझे आ रही है। आपके फ्यूचर इन लॉज थोड़े से ट्रेडिशनल एंड कॉन्जर्वेटिव हो सकते हैं गाइस, ट्रेडिशंस को मानने वाले हो सकते हैं, अपने रिचुअल्स फॉलो करने वाले हो सकते हैं, विच इज अमेजिंग। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे गाइस, ऑनेस्ट होंगे, वेरी वेरी ट्रुथफुल आप एक दूसरे के साथ होंगे, ऐसी भी यहाँ पे वाइब है।
यहाँ पे जो मेरे को ज़ोडिएक्स निकल के आ रहे हैं वो है गाइस एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे ही साइंस यहाँ पे है बिकॉज इट इज़ अ जर्नल रीडिंग। लेट्स सी आगे और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। पाइल 2 के लिए इन्फॉर्मेशन दीजिए राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल 2। उनके फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे, उनके फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं। एक कार्ड फ्लिप हुआ गाइस, फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे। ये बहुत सारे कार्ड्स गिर गए पर आई विल टेक दिस। पाइल 2 के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे, पाइल 2 के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे, पाइल 2 के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे, पाइल 2 के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे, पाइल 2 के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे, पाइल 2 के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर्स प्लीज हेल्प मी। ओके, पाइल 2 के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे, पाइल 2 के फ्यूचर इन लॉज उनको कैसे ट्रीट करेंगे। ओके, सो गाइस यहाँ पे है लेटिंग गो, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, पॉसिबिलिटीज, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सप्रेशन। ये पाइल 1 में भी आया था गाइस, मोस्ट ऑफ यू आर अट्रैक्टेड टू पाइल 1 एज वेल, आप देख सकते हैं उसको भी। एग्जॉशन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड एनर्जी बहुत है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे। रिसेप्टिविटी, क्लिंगिंग टू द पास्ट, 5 ऑफ कप्स, द सोर्स एंड पॉलिटिक्स। सो गाइस इन कार्ड्स को इंटरप्रेट करने से पहले मैं आपको नंबर्स बताना चाहूंगी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आए हैं। नंबर 2, 11, 20 इज इंपॉर्टेंट। नंबर 8, 17, 26, 111 नंबर आपको दिखता होगा, 1, 10, 19, 28 इज इंपॉर्टेंट। नंबर 5 is coming very strong, 555, 5, 14, 23, 6, number 6, 15, 24, 4, 13, 22, 31 is important, okay? 5 and 6 नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, नंबर 8 रिपीट हो रहा है, नंबर 2 रिपीट हो रहा है गाइस। सो गाइस यस, आप अपने फ्यूचर इन लॉज के साथ पाइल 2 थोड़े से डिस्टेंस पे हो गए, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है, सम काइंड ऑफ डिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए, लेकिन रहोगे सेम सेटअप पे। कुछ लोगों के लिए ये भी नजर आ रहा है। हो सकता है बाहर कंट्री में हो आपके फ्यूचर इन लॉज, जहाँ पे आप रहते हो दूसरी स्टेट में हो, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब आ रही है गाइस कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो काफी उठानी पड़ेगी, एंड ये पाइल 1 में भी था, जिसके कारण आप काफी ज्यादा अपने आप को ना थका थका फील करोगे। यू विल बी फीलिंग कि यार इतना बोझ मेरे सिर पे डाल दिया है, या इतना बोझ मेरे ऊपर हो गया है, एंड थोड़ा सा आपको जिस वजह से ना थोड़ा मेंटल प्रेशर, मुझे लग रहा है यहाँ पे मेंटल प्रेशर थोड़ा यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। लेकिन वो इनिशियल स्टेज होगी कि आपको यहाँ पे ऐसा लगे कि यू आर स्टक, यू आर ब्लॉक्ड, आपको घुटन घुटन महसूस होगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो जो चीज है यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रही है, एंड यू विल बी फीलिंग फ्री। आप जब जान लोगे ना कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ऐसे निभानी है, यू विल बी फीलिंग फ्री। आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी रहेगी गाइस। कुछ लोग आपसे और आपके फ्यूचर इन लॉज और आपको देख के जलेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना प्यार है,
एंड काफ़ी अच्छे से वो आपको ट्रीट करेंगे। तो सम पीपल, सम विल बी वेरी एनवियस ऑफ योर बॉन्ड विद योर फ्यूचर इन लॉज, ऐसी यहाँ पे ऊर्जा आ रही है। आगे देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं मेरे राधेश्याम। प्रभु पाइल 2 के लिए प्लीज बताएं उनके फ्यूचर इन लॉज उनको कैसा ट्रीट करेंगे। कोई और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे पाइल 2 के बारे में? किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। बहुत इमोशनल एंड सेंसिटिव होंगे आपके फ्यूचर इन लॉज गाइस। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे कंफर्म किया है राधेश्याम ने। कुछ तो यहाँ पे है विद डिस्टेंस, ऐसी यहाँ पे ऊर्जा है कि बैलेंस। ये टेम्परेंस का कार्ड है, नंबर 14। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पे है द मैजिशियन। ओके ब्यूटीफुल, थैंक यू राधेश्याम फॉर द रेक्टिफिकेशन। दोबारा आया ये मैजिशियन, सो ओके। विद द मैजिशियन कमिंग अगेन गाइज, मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है थोड़ा सा ना यहाँ पे मैनिपुलेशन तो होगा। मीन्स ऐसे मैनिपुलेशन नहीं कि बिल्कुल ही आपको तंग कर दें आपके इन लॉस, ऐसी बात नहीं है। बट डिप्लोमेसी मुझे लग रही है विच इज गुड इन अ वे, क्योंकि अगर सब लोग ही जो मुंह पे है वही बोलने लग जाए फिर तो कोई भी रिश्ता टिक ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी कार्ड था, यहाँ पे 2 बार मैजिशियन आया है। सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन विल बी देयर, सम काइंड ऑफ डिप्लोमेसी विल बी देयर बेसिकली, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। आपके फ्यूचर इन लॉज और आपका जो रिलेशन होगा गाइस वो बहुत ज्यादा मैजिकल है, ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर आ रही है। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा, करेज रखनी होगी, कंपैशन आपको रखना होगा। एंड आपके जो फ्यूचर इन लॉज है वो भी बहुत ज्यादा कंपैशनेट होंगे आपके साथ। एंड अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है ना, दे विल फॉरगिव यू। ये नहीं कि एक बात के पीछे ही पड़ गए, ऐसा नहीं है। आप अपने फ्यूचर इन लॉज के साथ काफी अच्छे से अपना जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस कर लेंगे। उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे एंड वो भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे, ऐसी भी ऊर्जा है। पेशेंस के साथ आप चलेंगे उनके साथ एंड वो भी सेम पेशेंस के साथ आपके साथ चलेंगे। ओके यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ये आपकी ऊर्जा भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, या आप अपनी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। या फिर ये आपके लॉज की ऊर्जा भी हो सकती है कि वो जरूरी नहीं है अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। एक पार्टी मुझे यहाँ पे लग रही है बहुत ज़्यादा इमोशनल, एंड एक पार्टी मुझे यहाँ पे लग रही है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करेंगे या आपको प्यार से नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट सबका अपना वे होता है टू एक्सप्रेस। कुछ लोग बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, काफ़ी कुछ बोलते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं दिल से बहुत प्यार करते हैं बट एक्सप्रेस उतना नहीं कर पाते। तो आपके फ्यूचर इन लॉज कुछ इस टाइप के मुझे लग रहे हैं। ओके यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस। आपके जो फ्यूचर इन लॉज हैं आप वो ऐसा आपको व्यू करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में मेहनत की है एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं आप। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि आपने अपनी जो जड़ें हैं ना वो बहुत मजबूत करके रखी हुई हैं, ऐसे यहाँ पे ऊर्जा है। आप उनको काफ़ी स्पिरिचुअल भी लगोगे एंड जब आपकी शादी होगी गाइस बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं पाइल 2। सो लेट्स सी और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड मी प्रभु पाइल 2 के लिए उनके फ्यूचर इन लॉज और उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा। पाइल 2 और उनके फ्यूचर इन लॉज के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा। पाइल 2 जिन भी लोगों ने चूज की है
उनका उनके फ्यूचर इन लॉज के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा। काफ़ी कार्ड्स गिर गए, मैं ये 2 ले लेती हूँ गाइस। कैसा रिलेशनशिप रहेगा पाइल 2 के फ्यूचर इन लॉज के साथ उनका। कैसा रिलेशनशिप रहेगा। सो लेट्स सी क्या आया है आपके लिए। काफी लोग यहाँ पे पाइल 1 से अट्रैक्ट हुए हैं गाइस। टीम वर्क। सो गाइस आपकी फ्यूचर इन लॉज और आप एज अ टीम वर्क करेंगे एंड कोई भी ब्लेम गेम आपस में नहीं करेंगे। आप ना उनको ब्लेम देंगे ना वो आपको ब्लेम देंगे। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता भी है तो वो जो डिसएग्रीमेंट है उसको एक साथ मिलके सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को एक साथ मिलके सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ वार्म रिलेशनशिप है एंड कोई भी हार्ड फीलिंग्स आप लोग एक दूसरे के लिए नहीं रखेंगे, विच इज़ अमेजिंग। आपको वो बिल्कुल भी गाइस जज नहीं करेंगे एंड आप अपनी फीलिंग्स उनको बोल सकते हैं विदाउट एनी फियर। ड्रामा बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है, ना आपको पसंद है, ऐसा मुझे वाइब आ रही है। आप लोग आपस में गाइस बहुत डीप बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट का कार्ड है गाइस, तो यू विल बी सपोर्टिंग ईच अदर ब्यूटिफुली एंड आपके इन लॉज भी आपके लिए बेस्ट चाहेंगे एंड सेम आप भी उनके लिए बेस्ट चाहोगे। बिल्कुल भी आप लोनली फील नहीं करेंगे एंड बहुत अच्छा सपोर्टिव इन लॉज आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे अगेन पॉलिटिक्स का एंड टैक्ट का कार्ड है। अब टैक्टफुल तो आपको होना पड़ेगा, डिप्लोमेसी तो थोड़ी यहाँ पे रहेगी गाइस। 2 बार मैजिशियन था जिसकी वजह से मुझे ये वाइब मिल रही थी, तो अब टैक्ट का कार्ड भी राधेश्याम जी ने दिया है, मेरे प्रभु ने दिया है, तो वी कैन नॉट इग्नोर दिस मैसेज। थोड़ी सी डिप्लोमेसी तो यहाँ पे रहेगी। आप अपने दिल की बात तो कह सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ना, जरूरी नहीं है आपको चीख चिल्ला के वो बात करनी होगी या फिर हार्श टोन में ही करनी होगी जिससे कि लोगों को हर्ट हो जाए। ऐसी बात नहीं करनी होगी आपको। आपको थोड़ा सा ना डिप्लोमेटिक वे में बात करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो आप ये नहीं कह सकते ज्यादा कि ये मुझे नहीं पसंद, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आपको अपना व्यू पॉइंट भी देना है लेकिन बहुत सॉफ्टली देना है। ओके, आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको। बिल्कुल हार्श टोन में आपको कुछ भी नहीं बोलना है। ओके, सो आई होप आपको ये छोटी सी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड मैं ऐसी वीडियोस रोज लाती हूँ फॉर पर्सनल रीडिंग्स। प्लीज़ व्हाट्सएप मी अगर आपको नीड है तो। एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।